की कोई ट्यूशन फीस इसकी नहीं रहेगी। मात्र आप भारतीय योग चिकित्सक संघ के एक रजिस्टर्ड सदस्य होने चाहिए, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.iyta.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका मात्र 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क है। साथियों, हमारा प्रयास है कि आगामी जो नेट परीक्षा है, एक परीक्षा कल है यानी कि 9 जुलाई को, लेकिन हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है दिसंबर की परीक्षा। तो उसको लेकर के तैयारियां हम अभी से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि नेट का जो सिलेबस है एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है, और जहां तक मैं समझता हूं कि योग विषय जो है वो एक अथाह महासागर है, और इसका सिलेबस जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी से भी बड़ा है। आप जैसे देखेंगे तो 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं, उसके बाद स्मृतियां हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी और न जाने क्या क्या। तो इसलिए इसके लिए तैयारी में बहुत समय लगता है। तो हमारी जो तैयारी है वो अभी से प्रारंभ होगी, ताकि दिसंबर के नेट में हम ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में है इस नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टीम, इंडिया के वो टॉप स्कॉलर्स को हमने लिया है, जिनके जीआरएफ क्लियर हैं, नेट क्लियर हैं, या जो नेट परीक्षा की जो है तैयारियां काफी सालों से करवाते आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे आज की इस कक्षा में डॉक्टर ममता द्विवेदी जी हैं, साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर श्याम सिंह हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर श्याम सिंह वो सूरमा है जिन्होंने लगातार 4 बार नेट को 99.97 के स्कोर से क्लियर किया है, और लगातार नेट की परीक्षा को वो बच्चों को मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। आज की कक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, समय को बिल्कुल जाया ना करते हुए, क्योंकि कल हमारा नेट का एग्जाम है जो जुलाई माह का है। तो उसको लेकर के क्या वो बेहतरीन टिप्स हो सकते हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, किस प्रकार से हम कल अपने टाइम की सेविंग करें, किस माइंड सेट के साथ हम एग्जाम में जाएं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले क्या क्या वो मुख्य बिंदु होने चाहिए। तो आज का जो ये कक्षा है इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। हम शुरुआत में आदरणीय डॉक्टर श्याम सिंह को बुला रहे हैं। डॉक्टर श्याम सिंह जी आए और कुछ विशेष जो बातें, जिन बिंदुओं का हमारे जो कल के प्रतियोगी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उस विषय पर आप प्रकाश डालें। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर श्याम सिंह को, आप आए और सर हमारा मार्गदर्शन करें। तदुपरांत मैडम ममता द्विवेदी जी जो भी मुख्य बिंदु हैं आप उन पर अपना प्रस्ताव रखेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर श्याम सिंह जी। धन्यवाद प्रमोद जी, विपिन जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी जी सर। तो इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हो रहे हैं विद्वान, विशेषज्ञ, विद्यार्थी और योगार्थी, सभी का अभिनंदन। कल आपकी परीक्षाएं हैं, आपका हर क्षण मूल्यवान है। अतः मेरी चर्चा जो है बिल्कुल खुले मन से उसको स्वीकार करें, उसको जज्ब करें। सब संभवतः इस चर्चा में आपके कुछ अंक अर्जित हो सकें, क्योंकि नेट परीक्षा में आपको विस्तार से नहीं लिखना पड़ता है, आपको विकल्प ही लिखना होते हैं। तो चर्चा में, अध्ययन में कभी भी कुछ आपने पढ़ा होगा तो वो पर्याप्त होता है आपको विकल्प सही चुनने में। तो प्रार्थना करते हैं, परोपकारार्थम इदम शरीरम योगमयम कुरु एतदर्थम। इस भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को इस मुद्रा में अच्छी तरह से ले आइए और मन ही मन प्रार्थना को दोहराइए। हथेलियों को एक दूसरे के विरुद्ध प्रेशर दीजिए अपने वक्ष की ओर। आंखों को धीरे से हल्के से बंद, और उस संकल्प की स्मृति। धन्यवाद। ये हमारी प्रार्थना हुई। ये प्रार्थना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के जो 48 सूक्ष्म व्यायाम हैं, योगी कार्तिकेय जी के शिष्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हुए हैं। उन्होंने कार्तिकेय जी के जो योग के सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम है उनको प्रवर्तित किया है और प्रकाशित करवाया है। इंदिरा जी के वो योग गुरु भी थे। तो उसमें से ये दूसरे नंबर का जो सूक्ष्म व्यायाम है वो प्रार्थना का जो दूसरा क्रम है उसमें ये प्रार्थना है। ममता जी का YouTube पर प्रसारण जो हुआ था उसमें एक कमेंट था कि नेट परीक्षा में सिलेबस से बाहर के 50% प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि ममता जी ने भी कहा था
कि सिलेबस का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा दृष्टिगत रखिए। सिलेबस जो शब्दों से लिखा है वही नहीं है, बल्कि उससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं वे भी सिलेबस में स्वतः शामिल हो जाते हैं। और प्रायः ऐसा होता है कि आपकी पाठ्य पुस्तकों में जो लिखा नहीं होता है लेकिन उससे संबंधित होता है वो पूछा जाता है। अब सारी परीक्षाओं में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा फैक्ट नहीं पूछे जाते, तथ्य नहीं पूछे जाते। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसकी परीक्षा ली जाती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो जानकारियां हैं उनको उसी रूप में लीजिए। रटने की या बहुत ज्यादा शब्द सा उसको हृदयंगम करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको कल जिनका ध्यान रखना है। जिन लोगों को नेट परीक्षा देना है कल, वो थोड़ी सी सावधानियां रख लें। ये मेरे अनुभव हैं, मैं आपसे साझा करूंगा। मेरा परसेंटाइल बोला है, अभी जो आपने परसेंट के रूप में सुना वो परसेंट ना होकर के परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल किस तरह से निर्धारित होता है? परसेंटाइल निर्धारित होता है जिसकी सबसे अधिक अंक होते हैं, भले ही वो 82% हो, 85% हो, उसको सेंट परसेंटाइल माना जाता है। और उसके बाद फिर जो अंक होते हैं उनका क्रम निर्धारित होता है। तो इस तरह से जिसने सर्वाधिक अंक अर्जित किए होते हैं वो सेंट परसेंट 100% उसका माना जाता है। तो मेरे से कुछ गलतियां हुई थी, उसके कारण मैं 100% से चूक गया था। तो वो गलतियां आपसे ना हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूं। पहली गलती, जब शुरुआत में मैंने परीक्षा दी थी नेट की, तो उस समय विकल्प पर चिन्ह लगाए जाते थे। वो ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, बल्कि ऑफलाइन होती थी। और विकल्पों पर पेंसिल से उस गोले को रंगना पड़ता था। तो उन परीक्षाओं में जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें जो तर्क के और गणित के जो प्रश्न होते थे, मैथमेटिकल रीजनिंग विशेषकर, उसमें मैंने समय ज्यादा लगा दिया था। एक एक प्रश्न को 3-3, 5-5 मिनट तक उसको हल किया। जो परंपरागत तरीके थे उसके अनुसार उसको हल किया, तो मेरे पास समय की कमी आ गई। मैं पूरे प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाया। तो ये गलती आप ना करें। आप अपने लेवल को देखिए कि आपका लेवल रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में क्या है, उसके अनुसार चयन कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको समय ज्यादा लेगा तो आप आगे बढ़ लीजिए, ताकि आपके पास में जितना समय है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें और पूरे प्रश्न पत्र को हल कर सकें। जब ये ऑनलाइन परीक्षा होने लगी तब भी मुझसे कुछ गलती हुई। उस पूरी परीक्षा देने के बाद मैंने निर्धारित समय के लगभग 15 मिनट पहले पूरा प्रश्न पत्र कर लिया। फिर मैं दोहराने लगा, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने कितने प्रश्नों को हल करके और उसकी पुष्टि कर दी है। और जब परीक्षा समाप्त हो गई तब मुझे पता चला कि मेरे 5 प्रश्न की मैं पुष्टि नहीं कर पाया था। वे प्रश्न थे जो बहुत सरल थे, आखिरी के जो पूछे जाते हैं, कुछ स्टेंजा दिए जाते हैं, उनके आधार पर जो पूछे जाते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप देख लीजिए कि परीक्षा के 5 मिनट पहले आपका पूरा प्रश्न पत्र हल हो जाए और एक बार उसको देख लें कि आपका कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। आपने हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर लिख दिया हो और उसकी पुष्टि के लिए जो आपको करना चाहिए वो ना किया हो। तो ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, इनका ध्यान रखिए। कुछ और चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के पहले आपका मन शांत होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि आपने परीक्षा के पूर्व की रात्रि को पूरी तरह से निद्रा ली हो, गहरी निद्रा में आप गए हो। और जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा के समय के यथासंभव 1 आध घंटे पहले तक
आप कुछ ना पढ़ें और उन उपायों का प्रयोग करें जो आपको मन को शांत करने के लिए योग में बताए गए। आप योग के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे उपाय हैं, ध्यान के उपाय हैं, श्वास के उपाय हैं, उनका उपयोग कीजिए और पूरी तरह से मन को सहज, सरल, शांत रख करके और फिर परीक्षा दीजिए। मेरी शुभकामना है कि आप परीक्षा में सफल हों। अब मेरे अनुभव से मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि योग विषय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने ऐसा देखा कि योग दर्शन से सर्वाधिक प्रश्नों की परीक्षाएं होती हैं। सबसे ज्यादा अंक के प्रश्न हमारे पातंजल योग दर्शन से ही आते हैं। इस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। कुल 195 सूत्र हैं। ये सूत्र विवेकानंद जी ने जो क्रम दिया है वो अलग है और जो प्रचलन में है सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव इत्यादि के ने जो अपनाया है वो थोड़ा सा अलग है। प्रथम पाद में 51 सूत्र दोनों में है, द्वितीय पाद में 55 सूत्र दोनों में है, लेकिन जो तृतीय पाद है उसमें विवेकानंद जी ने 56 सूत्र दिए हैं और चतुर्थ पाद में 33 सूत्र दिए हैं, जबकि अधिकांश जगह तृतीय पाद में 55 और चतुर्थ पाद में 34। इस तरह से कुल 195 सूत्र होते हैं। वो है शब्द का कर्ण से, त्वचा का स्पर्श से, जिह्वा का रस से और नासिका का गंध से भी वही संबंध है। और इसका अर्थ ये एतेन शब्द आद्यंत अर्धानी मुक्तम, ये एक सूत्र दिया है। तो ये सूत्र दूसरे ग्रंथों में नहीं है। थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि कौन से सूत्र का फर्क है। ऐसे केवल पाद में विवेकानंद जी ने जो 33 सूत्र बताए हैं, उद्धृत किए हैं, उसमें 16वां सूत्र उन्होंने नहीं लिया। न चेक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदह किम स्यात्, वस्तु एक ज्ञान के अधीन, वस्तु एक ज्ञान के अधीन नहीं होती, अन्यथा ज्ञान रूपी प्रमाण से वस्तु भी नहीं होगी। ये एक जो सूत्र है जो हम पढ़ते हैं वो सूत्र 16वां सूत्र। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है सब का अर्थ और चित्त, ये मिलकर के ज्ञान बनते हैं। इसके पहले जो 15वां सूत्र है वो भी लगभग ऐसे ही आशा है, वस्तु साम्य चित्त भेदात्तयो विभक्ता पंथा। तो इसके कारण अर्थ वस्तु के एक होने पर भी ज्ञान के अलग अलग होने के कारण वस्तु और ज्ञान के मार्ग भिन्न भिन्न है। तो ये दो थोड़ी भिन्नता है, इस पर ध्यान प्राय नहीं जाता है और कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब वो एक है वैराग्य,
वैराग्य प्रकरण में 4 अपर वैराग्य, उनका जिक्र पतंजलि योग सूत्र में सीधा नहीं है। वशीकार संज्ञा वैराग्य का ही उसमें उल्लेख है। तो ये 4 अपर वैराग्य हैं, उनको हम देख लें, हो सकता है वो उनकी हमको परीक्षा में जरूरत पड़ जाए। वो है यतमान संज्ञा वैराग्य पहला। उसका मतलब ये होता है कि हम राग इत्यादि जो हमारे दुश्मन हैं, जो रिपु हैं, उन पर हमने नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया है, राग द्वेष इत्यादि पर। ठीक है, तो ऐसी अगर चीज हो गई है, शुरुआत हो गई है, तो उसको यतमान संज्ञा वैराग कहते हैं। और अगर हमने कुछ पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसको व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य कहेंगे। और मन पर नियंत्रण हो गया, मन का उन इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, तो एकेंद्रीय अपर वैराग्य होगा। और वशीकार संज्ञा वैराग्य होता है कि मन पर बुद्धि का नियंत्रण कर लिया, तो वशीकार संज्ञा वैराग्य हो गया। तो ये अपर वैराग्य है। और पर वैराग्य हम जानते ही हैं कि पर तत्परम यानी पर वैराग्य पुरुष ख्याते गुण वितृष्णम, पुरुष की ख्याति हो जाने पर गुणों से भी वितृष्णा हो जाती है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दें। हो सकता है कि इस तरह की गहराई, क्योंकि जितना समय जा रहा है उतनी गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, हम जब योग से व्याधियों का निराकरण करने की या योग चिकित्सा करते हैं, इसका एक हमारा एक चैप्टर भी है योग चिकित्सा का। तो हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी और गीता में भी योग चिकित्सा को सूत्र रूप में दिया है। व्याधि स्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति इत्यादि ये विघ्न है। तो व्याधि तो सबसे पहला विघ्न है, दुख उसका सहभोग है। तो व्याधि होती है तो पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है। तो इनका समन करने के लिए जो उपाय बताए हैं, वो हमारी बीमारियों के दूर करने के उपाय हैं सूत्र रूप में। इनको हम एबीसीडी के रूप में कह सकते हैं। ए यानी आयाम, प्रच्छर्दन और विधारण प्राण का, यानी कि प्राणों का जल्दी जल्दी चलाना और रोकना, यानी प्राणायाम और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज मेरे अर्थ में ये होता है। और ये चीजें, ये 2 चीजें बहुत सारे मानसिक और शारीरिक रोगों में कामयाब रहती हैं। बी से भाव, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावना तच्चित प्रसादनम, ये है ना। तो ये भावना ऐसी रखना, इससे भी बहुत सारे जितने हमारे स्ट्रेस से संबंधित, डिप्रेशन से संबंधित मानसिक जो रोग होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। सी है वीतराग विषय व चित्तम, अपने चित्त को ही वीतराग बना लो, कोई वैराग में चले जाओ, तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। और यथा अभिमत ध्यानात्वा, डी यानी ध्यान, है ना, यथा अभिमत ध्यानात्वा, ये 4 प्रयोग तो पतंजलि महाराज ने सूत्र रूप में दे रखे हैं। इनका ही विस्तार करें तो बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियां विकसित हो जाएंगी। इसी तरह से गीता में भी दिया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर युक्त आहार होगा, युक्त विहार होगा, युक्त चेष्टा होगी, युक्त कर्म होगा, युक्त स्वप्न होगा, युक्त बोध होगा, तो दुखों का नाश होगा। वो दुख व्याधि का भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब देखिए, वृत्ति निरोध जो है वो योग है। जी कुछ बोल रहे हैं सर? आज थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, क्योंकि आज समय वास्तविकता में बहुत सीमित है। हाँ बस मैं उसको बहुत शॉर्ट में रखिएगा, क्योंकि क्लास जी में जी चलेंगे। ये मेरी चर्चा में हो सकता है कि कुछ चीज आ जाए। जी 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 चलिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि वृत्ति निरोध क्या होता है। वो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये अपन सब जानते हैं। तो 3 तरह के योग अभ्यासी होते हैं। उत्तम अभ्यासी को जो शुरुआत में कहा गया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा,
मध्यम अभ्यासी जो होते हैं उनको क्रिया योग का निर्देश दिए गए हैं, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा। और जो हमारे जैसे मंद अधिकारी हैं उनके लिए अष्टांग योग का मार्ग बताया गया। तो ये पतंजलि योग सूत्रों में इस तरह की कुछ चीजें गई हैं। एक चीज में और लोग आते हैं कि जो प्रांत भूमियां हैं 7, वो क्या है, ये थोड़ी समझ लें, इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कार्य मुक्ति की 4 भूमियां हैं कि अब हमको जानने की इच्छा नहीं रही, अब हमको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, अब हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, और अब जो हमारी 3 जो चित्त विषयक हैं, अब हमें कोई शोक नहीं रहा, अब हमें कोई भय नहीं रहा, अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रहा। ये 7 जो प्रांत भूमियां जिनको कहा गया है, इनको आप ध्यान रख लेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ली जाए। इस वर्ष क्या है कि मैसूर में हमारा योग दिवस मनाया गया, तो मैसूर योग के लिए जाना जाता है। तो आप विशेष करके कृष्णामाचार्य इनको और इनके शिष्यों को जरूर पढ़ लें, एक नजर मार लें, हो सकता है उसमें से एक प्रश्न आ जाए। और जो 3 दुख हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, है ना, ये परिणाम दुख यानी कि हमने पहले कभी कुछ गड़बड़ कर दी है, वो परिणाम दुख। हम अभी कुछ कर रहे हैं और उसका जो भोग रहे हैं वो ताप दुख। और संस्कार दुख यानी हमने अभी जो कुछ किया है और आगे चल करके वो जिसकी प्राप्ति होगी, दृश्य अदृश्य जन्म वेदनिया जो होते हैं, उस प्रकार से ये 3 दुख हमको प्राप्त होते हैं। फिर होता है 3 परिणाम, इनको आप देख लीजिए, निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम। तो इस तरह से ये छोटी सी एक हमारी योग सूत्र की परिचय हो गई। आप एक लिस्ट बना लीजिए, छोटी सी लिस्ट, कि कहाँ संयम करने से कौन सी सिद्धि होती है, तो आपको सुविधा होगी, है ना। ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। क्या मेरे पास और समय है कि अब मैं ममता जी को दूं? हाँ जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी? अभी सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अभी हम ममता जी को इनवाइट कर लेते हैं डॉक्टर साहब, आज हाँ क्योंकि हाँ, वो बिल्कुल बहुत कीजिए। शॉर्ट नोट्स में हमें कुछ चीजें बताएंगी, क्योंकि जी जी आज जी, कुछ 5-4 मिनट का समय मैं भी लूंगा आखिर में, तो इस वजह अवश्य से हम अवश्य। चाहते हैं कि जी। बस मेरा अंत में यही थोड़ा सा है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं योग दर्शन के बाद, आपके उपनिषदों से पूछे जाते हैं, उनका एक तुलनात्मक चार्ट बना लीजिएगा। आपके जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसका थोड़ा सा लिंक कर लीजिए। आपके जो चक्र हैं, आपके पंच महाभूत हैं, उनको चक्रों से और गुणों से, कर्मों से, इनसे लिंक कर लीजिए, उसको देख लीजिएगा। और जो हठ योग के जो ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से 3 ग्रंथ, उनको देख लीजिएगा कि किस ग्रंथ में किस चीज को कैसा कहा गया है। धन्यवाद। अब ममता जी को, आपको इतने दिनों से प्रशिक्षित कर रही हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान बांट रही हैं, उनको सुनिए। अगर समय होगा तो मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ने मुझे अवसर दिया, इसका आपको धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, और निश्चित तौर पर हम आपका समय लेंगे। आप हमारी टीम में हैं, और वास्तविकता में कुछ जो विषय हैं जिनके आपके पास गूढ़ अनुभव है, उनके बारे में हम आपको पुनः एक बार जरूर बुलाएंगे, और निश्चित तौर पर कुछ विषयों पर आपका जो है मार्गदर्शन में हम कुछ क्लासेस हमारी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय ममता पांडे जी को, वो आए और आज का जो हमारा जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको कहा था, उन्हीं पर हम प्रकाश डालेंगे। साथियों, आज क्योंकि मैं चाहता हूं जो बेसिक चीजें हैं, जो बहुत छोटी छोटी हैं, जो आपको बताई जाए, उन पर ही हम बात करें। और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आप जब अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस दौरान रीचेक कर लें कि आपने वो क्वेश्चन सबमिट किया है या नहीं किया है। ये बहुत बड़ी गलती रहती है, आप लास्ट में सबमिट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप एग्जाम सेंटर में घुसते हैं, तो जैसा कि सेकंड शिफ्ट का मैं देख रहा था कल, उसमें 1:40 के ऊपर एंट्री खुलेगी और 2 बजे के करीबन तक आपने 2:30 बजे आपका पेपर शुरू होगा। तो थोड़ा पहले जाएं, मोबाइल वगैरह जो है, जो गैर जरूरी चीजें वो साथ लेकर के ना जाएं, और आप कोशिश करें नींद गहरी लें। आज के दिन आप थोड़ा भोजन भी हल्का करें, और रात्रि में नींद आपकी गहरी होनी चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें,
ये कोई पायलट का टेस्ट नहीं है कि एक बार फेल होने के बाद आप जिंदगी में दोबारा नहीं दे पाएंगे। जिंदगी बहुत लंबी है, निश्चित तौर पर बहुत मौके आएंगे, साल में 2 बार होता है। आप बिल्कुल तैयारी करें, इस बार नहीं तो अगली बार करें। डिप्रेशन में नहीं आना है। जब भी एग्जाम सेंटर में जाएं थोड़ा सा रिलैक्स हो, पानी की बोतल अपने साथ लेकर के जाएं और कोविड के नियमों का अवश्य पालन करें। ये मेरा विनम्र निवेदन आप सभी से है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा मैडम ममता द्विवेदी जी को, वो आए और आज की कक्षा का प्रारंभ करें। मैडम ममता द्विवेदी जी। सभी को प्रणाम मेरा। प्रमोद भैया आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। सभी इसमें भैया जो फर्स्ट यूनिट है इसको डिस्प्ले कर दें। विपिन जी एक बार देख लीजिएगा फर्स्ट यूनिट। सिलेबस की फर्स्ट यूनिट को डिस्प्ले कर दे, जहां पर ये जो हमारे संत महापुरुष हैं उनका जीवन परिचय दिया है। फर्स्ट यूनिट में देखेंगे आधुनिक काल में योग, स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरविंद जी, महर्षि रमण, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ऐसे करके पूरी एक सीरीज दी हुई है। को होस्ट थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दें कि अगर आपके पास टेक्निकल चीज है तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग रिस्पॉन्ड भी करें। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप भी कर सकते हैं। यदि अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो अपना सभी लोग सिलेबस सभी के पास होगा तो उसमें देख लें। फर्स्ट यूनिट में देखेंगे ये जहां पर जो संत महापुरुषों के का जीवन परिचय है या उन्होंने क्या योग में कंट्रीब्यूट किया है उनके बारे में बताना है। तो पहली चीज तो अभी बस एक चीज ध्यान से सुनेंगे कि मेरा जो अपना मानना है या जो एक सही सलाह भी है कि 10 बजे के बाद आप सभी आराम से सो जाएं और ये भूल जाएं कि कल कोई एग्जाम है। रिलैक्स मोड में पूरी अच्छी गहरी नींद लें, सुबह उठे आसन प्राणायाम जो आप करते हैं उसे करें और रिलैक्स मोड में जाए। आप कुछ भी ना पढ़े, केवल ये लास्ट ये पढ़ने के बाद सिलेबस देखना हो तो एक बार सिलेबस देख लें, उसके बाद आराम से सोएं। अब जो भी होगा वो आपके एग्जाम हॉल में रिलैक्स मोड में जाएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो अभी सिर्फ हम बात करेंगे जो सिंपल सी कुछ चीजें आपको याद रह जाएंगी तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी की। अगर आप चाहें तो इसको अपनी हैंड राइटिंग में नोट करते जाएंगे। हम एक चीज को 2 बार रिपीट कर देंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो है हमारा 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी इसलिए ध्यान रखा जाता है क्योंकि जो 12 जनवरी है वो युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और इन्होंने जो अपना समाधि ली वो है 1902। कोई भी चीज आवाज ना आ रही हो या समझ ना आया हो तो प्रमोद भैया आप सुनते जाएं तो एक बार हमको बता देंगे कहाँ हमको रिपीट करना है, कहाँ जो भी डेट रहेगी उनको रिपीट कर दीजिए। भैया एक बार फिर बोलिए, भी कुछ अननेसेसरी वॉइस आ रही थी, मेरे पास आवाज क्लियर नहीं आई। आप जब भी कोई डेट बताएं तो उसको रिपीट जरूर करें, ठीक है, ताकि जो लिखना चाहते हैं वो लिख पाए इसको। ठीक है। और यदि इसके अलावा मेरे पास एक छोटा सा नोट्स बना हुआ भी है, उसे भी हम शेयर कर देंगे। हाँ जी, सुनने से ये हो जाएगा कि रिपीट हो जाएगा। आपके पास इतना टाइम है, आप उसको जल्दी से समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, तो बस एक बार सुनने में देख लेंगे, उसके बाद सुन लेंगे ध्यान से और उसे शॉर्ट नोट जो बना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। स्टार्ट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से। इनका जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और 12 जनवरी को युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। इन्होंने जो अपना शरीर छोड़ा, समाधि ली, वो है 4 जुलाई। इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन 1902 जिस दिन अपना शरीर छोड़ा है वो जो मेन जो एक सन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इनका बचपन का नाम नरेंद्र। इनके गुरुजी का नाम जो सभी को पता है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज कॉमन सबको पता है। गुरुजी का नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, जो शिकागो सम्मेलन है उसकी डेट है 11 सितंबर 1893। शिकागो सम्मेलन जो धर्म सभा हुई थी उसकी डेट है 11 सितंबर 1893, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भारत की जो उपलब्धियां हैं या भारत की क्या विशेषताएं हैं या हिंदू धर्म सनातन धर्म की क्या महिमा है उसके बारे में बताया था। फिर इनका जो एक वाक्य है, जो प्रतिष्ठित वाक्य है या जो प्रचलित वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत करके,
ये पूरा एक संस्कृत में श्लोक फॉर्म में है। इसका अर्थ है कि उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उत्तिष्ठ जागृत, ये इनका एक प्रचलित वाक्य है। ये क्वेश्चन आ चुका। फिर इन्होंने योग में जो कंट्रीब्यूट किया है वो किस किस फील्ड में किया है? कर्मयोग में भी इन्होंने, इनका जीवन ही कर्मयोग पर आधारित है। राजयोग, ये जन्मजात, ये ध्यान में डूब जाते थे, तो राजयोग ध्यान से संबंधित है। ज्ञान योग की बात करें तो पूरे विश्व में ज्ञान योग के द्वारा ही भारत को चरम शिखर तक पहुंचाने में एक प्रयास किया। भक्ति योग, अपने जो गुरु जी के प्रति जो समर्पण था वो भक्ति योग की निशानी है। इन्हें नव वेदांती भी कहा जाता है। ये प्रॉपर लिख लें, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। इन्हें नव वेदांती भी कहा जाता है। और स्थापना की है इन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की। स्थापना की है कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की। ये एक सिंपल सा, एक छोटा सा इनका परिचय है जिसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं महर्षि अरविंद जी की। ये जो आपका सिलेबस में जो सीक्वेंस है उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। यदि आप सिलेबस पे लिखना चाहें शॉर्ट तो आप सिलेबस पे लिख लीजिए, पेज पे लिखना चाहें पेज पे राइटिंग कीजिए। जो महर्षि अरविंद जी है, इनका जन्म है 15 अगस्त 1872। 15 अगस्त 1872 इनका भी जन्म कलकत्ता में ही हुआ है। और इन्होंने जो शरीर अपना छोड़ा है, जो समाधि ली है, वो है 5 दिसंबर 1950। 5 दिसंबर महत्वपूर्ण नहीं है, 1950 महत्वपूर्ण। फिर इनके जो गुरुजी हैं उनका नाम है लेले, लेकिन इन्होंने इनके जीवन को पूर्णतया योग तक पहुंचाने में सहायता नहीं की है, सिर्फ प्राणायाम सिखाने तक इनकी सहायता की है। तो इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन शुरुआती रोल है, इसलिए इनका जो नाम है वो लेले है गुरुजी का। इनकी जो आध्यात्मिक यात्रा पूरी हुई है वो इन्होंने अपनी जेल में की, एकांत में। इनके जो प्रमुख पुस्तक है, जो एक फेमस इनकी बुक है, उसका नाम है सावित्री, जिसे महाकाव्य भी कहा जाता है, सावित्री। और जो इनकी शिष्य है वो है श्रीमा, फ्रांस से बिलोंग करती हैं। योग जो है इनका, योग में जो कंट्रीब्यूशन है वो है पूर्ण योग, इंटीग्रेशन ऑफ योगा। पूर्ण योग की जो परिभाषा दी है वो महर्षि अरविंद जी के द्वारा ही दी गई है। नेक्स्ट, इनका जो आश्रम है वो है पांचेरी, जो अभी भी है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं महर्षि रमन। प्रमोद भैया, कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसा वर्ड जो समझ नहीं आया हो उसे रिपीट कर दे। हाँ दीदी, इसमें जैसे आपने रामकृष्ण मठ कहा, कुछ लोग इसको रामकृष्ण मिशन भी कहते हैं, साथियों कंफ्यूज नहीं होना है आपने इसमें। हाँ, ये अगर चाहे मठ और मिशन को, मठ को ही जो इंग्लिश में वर्जन में यूज कर रहे हैं वो मिशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो मठ और मिशन में कुछ लग रहा हो तो नोट कर ले, क्योंकि रामकृष्ण मठ और मिशन बस एक ही वो है, सेम चीज है। और ऐसे ही महर्षि जो अरविंद जी का आश्रम है उसका नाम है पांचेरी। नेक्स्ट आते हैं महर्षि रमण जी के बारे में। महर्षि रमण जी का जो जन्म है वो है 1879 और इनका जन्म है जो तिकचुल्ली जगह है तमिलनाडु में। तिकचुल्ली जगह है जो पर्टिकुलर तमिलनाडु में है। ये एकमात्र ये ऐसे ऋषि हैं, महर्षि हैं जिनको बोलेंगे, जिन्होंने पूरा जीवन, जो बचपन से लेकर लास्ट टाइम तक पूरा जीवन ये मौन रहे हैं। और इन्होंने अपनी जितनी भी दीक्षा दी है, जो भी सत्संग प्रवचन कुछ भी दिया है, इंडियन से लेके फॉरेनर्स तक को, सब कुछ मौन ही दिया गया है। उसमें इन्होंने किसी से बातचीत नहीं की, मौन सत्संग हुआ, उसी से लोगों को पूर्ण लाभ मिला है, आध्यात्मिक जो यात्रा है पूरी हुई है। फिर नेक्स्ट है, इनको योग में अगर इनको बोला जाए कि किस योग को इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, कौन सा योग इन्होंने अपनाया था, किसको इम्पोर्टेंस दिया है, तो अद्वैतवाद की। अद्वैतवाद को एक बार समझ लेते हैं। द्वैत मीन्स होता है जब अपने को परमात्मा को अलग समझते हैं। अद्वैत मीन्स हो गया जब हम दोनों को एक ही समझते हैं, उसे बोलते हैं अद्वैतवाद। और अवतार इन्हें कहा जाता है दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति का इन्हें अवतार कहा जाता है।
इनका जो विशेष जो इनका क्वेश्चन है वो जाता है कि ये एकमात्र ऐसे महर्षि हैं, संत हैं जो पूरे जीवन मौन रहे। फिर आते हैं नेक्स्ट दयानंद सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, इनका जो जन्म है वो है 12 फरवरी 1824। ये डेट आ चुकी है। इनका जन्म है 12 फरवरी 1824, 1824। स्थान है टंकारा, जो जन्म स्थान है वो है टंकारा, गुजरात में है, गुजरात के टंकारा जिले में। और इन्होंने भी अपनी जो समाधि ली, अपना शरीर छोड़ा, वो है 1883, 1883। एक मिनट आदरणीय ममता जी, ये जी। मैं कर रहा हूँ, मैं हेमंत बोल रहा हूँ अजमेर से। मैं जी, ये जी। कह रहा हूँ टंकारा ये जिला नहीं है, मोरबी जिला है, मोरबी, उसमें टंकारा एक गाँव है ना? भैया इसलिए जो इनका प्रॉपर जो दिया जाता है वो गुजरात हो गया, जो पर्टिकुलर स्टेट आ रहा है, और जो मेन जगह है वो टंकारा है, इसलिए हमने थर्ड वाले वर्ड को यूज नहीं किया। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, आपने जिला कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिला मोरबी है वो, और अच्छा। टंकारा टंकारा गाँव है। ओके, थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, फिर आते हैं जो 1883 बचपन का नाम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बचपन का नाम इनका है मूलशंकर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बचपन का नाम है मूलशंकर। गुरुजी जो है वो है विरजानंद सरस्वती। गुरुजी जो है वो है विरजानंद सरस्वती। इन्होंने पूर्णतः मूर्ति पूजा का खंडन किया है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है सत्यार्थ प्रकाश। प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इनका प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो। स्थापना की है इन्होंने आर्य समाज की 1975 में, 1975 में स्थापना की है इन्होंने आर्य समाज की 1975 में। और ये वेदांत के पास, हाँ 1875 होगा, 1975 नहीं था, क्योंकि सॉरी स्वामी जी 1875 है, ठीक है, 1883 में हो गया था। ठीक है, ठीक है, 1875 में है। ये ना अभी हैंड राइटिंग में किया हुआ, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, ठीक है, 1875 रियली। फिर इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज भैया, हेमंत भैया, कहीं लग रहा हो कोई चीज ऐसी छूट रही है? नहीं जी नहीं, आपने सब कवर कर दिया। इसमें दीदी एक चीज और उन्होंने जो विशेष किया था, मूर्ति पूजा के खंडन के साथ साथ सत्यार्थ हाँ। प्रकाश का जो ग्रंथ लिखा था, और हाँ। आर्य समाज के इन्होंने 10 मूल सिद्धांत दिए थे। अगर सिद्धांत का क्वेश्चन आता है तो 10 मूल सिद्धांत इनके हैं। भैया 10 मूल सिद्धांत तक नहीं जाता है क्वेश्चन। ओके, हाँ, वो वहां तक क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस इन लोगों का जो मेन ग्रंथ है, वाक्य है, कोई स्थापना की है आश्रम की, मठ की, इस तरह की, या गुरुजी हैं जो उनका नाम हो गया, या इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, या जन्म कब हुआ, इस तरह के क्वेश्चन विशेष क्वेश्चन में जाते हैं। हेमंत जी सही बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं श्यामाचरण लाहिड़ी जी की। इनका जो जन्म है वो है 1828 में, 30 सितंबर 1828 में। यहाँ पर एक छोटी सी जो मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट है। इनका जो समाधि जो लिया है और जो स्थान है उसमें स्थान में और समाधि में हम इसको नोट नहीं कर पाए सही, इसलिए हमने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया। यदि हेमंत जी पता हो तो बता दें, अन्यथा जो फिर मेन चीजें हैं फिर हम उस पर आते हैं। मैंने लिंक डाल दिया है सबके जीवन परिचय का, इसी में जितने भी महापुरुष हैं, आप वहां से भी अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं साथियों। दीदी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या चीज पूछ रहे थे मुझसे अभी? जी हेमंत जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, मेरे से अभी क्या, कौन सी चीज पूछ रहे थे आप? आपसे पूछा है कि जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी का जो समाधि है और जो इनका स्थान है, जन्म स्थान, इसकी डेट मेरे पास क्लियर अभी नहीं है, रिसेंट में अभी नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि हम अभी बाहर थे तो हमारे पास जो चीजें बस मेरे माइंड में थी, बस उन चीजों को हमने फटाफट नोट किया, उसको देखकर हमने बताया।
जी। और जो इनके गुरु जी हैं ये है महाअवतार बाबा जी। और योग जो इन्होंने दिया है वो है क्रिया योग। इसको जरूर अंडरलाइन कर लें। योग जो है इनका कंट्रीब्यूशन है योग के फील्ड में, वो है क्रिया योग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टी कृष्णाचार्य। टी कृष्णाचार्य, इनका जन्म स्थान है, सॉरी जन्म जो हुआ है वो 18 नवंबर 1888 में है। 18 नवंबर 1888, स्थान तिरुमलाई है। इन्होंने समाधि जो ली है वो 28 फरवरी 1989, 28 फरवरी 1989। गुरु जी हैं इनके विश्वानंद सरस्वती जी। हेमंत भैया एक बार चेक कर लीजिए सही बोल रहे हैं। इनकी जो किताबें हैं उनको आप अंडरलाइन करें, उनके नाम एक बार लिख लें। ये नाम रिपीट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, टी कृष्णाचार्य जी का। इनकी बुक का नाम है योग मकरंद। योग मकरंद, योग रहस्य, योग मकरंद, योग रहस्य, योग संगलू, योग बल्ली, ये इनकी बुक्स के नेम है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका कि इन्हें आधुनिक युग का पितामह कहा जाता है। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न योगा टी कृष्णाचार्य जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो इनकी बुक है, और इनको कहा जाता है आधुनिक युग का पितामह। योगदान जो इन्होंने दिया है, उन्होंने इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इनका? हठ योग की पुनः स्थापना की है, अष्टांग योग, विन्यास योग, इन सबको बढ़ावा दिया है कि ये इन पर इन्होंने कार्य किया है। जो शिष्य हैं इनके वो है BNS अयंगर जी। BNS भी आप भूल जाए तो अयंगर जी जो हैं वो टी कृष्णाचार्य जी के शिष्य हैं। दीदी वो BKS अयंगर है, BNS नहीं। BKS भी है एक जगह भैया BNS दो नाम लिखे हुए हैं, इसलिए हमने BKS दोनों को किया हुआ है और अयंगर जी डाल दिया हुआ है क्योंकि अयंगर जी के नाम से यही फेमस है। फिर से एक बात सुन लेंगे, अगर BNS BKS क्योंकि दो नाम दिए हुए हैं, जहां पर अलग से भी एक सीरीज दी हुई वहां पे भी, तो अगर आप उनका नाम याद ना रहे स्टार्टिंग का, तो अयंगर जी जो नाम है वो इन्हीं के शिष्य हैं। और इसमें अभी योग में दूसरा नाम इनके साथ के समकालीन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं स्वामी शिवानंद जी की। इनका जन्म है 8 सितंबर 1887। जन्म है 8 सितंबर 1887। समाधि जो इन्होंने ली है वो है 14 जुलाई 1963। 14 जुलाई 1963। समाधि वाला टाइम मोस्टली नहीं आता है, जन्म वाले टाइम को तो मेंशन किया जा रहा है। अभी ये समाधि वाले इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। फिर बचपन का नाम है इनका कुप्पू स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम कुप्पू स्वामी का छोटे ऊ की मात्रा आधा पा फिर पूरा और छोटे ऊ की मात्रा कुप्पू स्वामी। गुरु जी हैं इनके विश्वानंद सरस्वती जी। गुरु जी हैं विश्वानंद सरस्वती जी। स्थापना की है इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की। और जो इनका स्थापना सोसाइटी की, जो इनका आश्रम है वो दिव्य शिवानंद जी के नाम से आश्रम है ऋषिकेश में, ऋषिकेश हरिद्वार, उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। जो स्थापना है डिवाइन लाइफ सोसाइटी की गई है इनके द्वारा, और जो इनका आश्रम है वो है दिव्य शिवानंद आश्रम, ऋषिकेश में है। इसके बाद बात करते हैं स्वामी राम की। इनका जन्म है 2 जुलाई 1925 टिहरी गढ़वाल। 2 जुलाई 1925 टिहरी गढ़वाल। समाधि इन्होंने ली है 1996, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सबका जन्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनके गुरुजी का नाम वो इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है योग के फील्ड में वो इंपॉर्टेंट है।
फिर है स्थापना, गुरुजी हैं इनके बंगाली बाबा, गुरुजी का नाम है बंगाली बाबा। स्थापना की है हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंस 1972 में यूएसए में। फिर से सुनेंगे, स्थापना की है हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंस 1972 में यूएसए में। अवार्ड जो इन्हें मिला है वो कबीर पीठ शंकराचार्य जी का इन्हें अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला है कबीर पीठ शंकराचार्य जी का इन्हें। इनका जो मेन क्वेश्चन है, दो चीजें इनकी इंपॉर्टेंट है, एक उनके गुरुजी का नाम, दूसरा जो उन्होंने स्थापना की है हिमालयन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंस 1972 में यूएसए में। फिर बात करते हैं महर्षि योगी जी की। इनका जन्म 12 जनवरी 1918 में जबलपुर में हुआ है। जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश में है। 12 जनवरी 1918 में जबलपुर में इनका जन्म हुआ है। इनके बचपन का नाम है महेश प्रसाद। बचपन का नाम है महेश प्रसाद। गुरुजी हैं इनके ब्रह्मानंद सरस्वती। गुरुजी हैं ब्रह्मानंद सरस्वती। इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है योग के फील्ड में, ध्यान है इन्होंने जो दिया है, जो आज भी प्रचलित है, उसका नाम है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान। इनकी जो बुक है उसका नाम है जीवन जीने की कला। उसको उन्होंने प्रत्यक्ष करवाया भी है और वो बुक के फॉर्मेट में भी रखा गया है। ध्यान है इनका भावातीत। फिर लास्ट बात करते हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी की। जन्म है इनका 20 सितंबर 1911 आंवलखेड़ा। 20 सितंबर 1911 आंवलखेड़ा में। इनके गुरुजी का नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, जो जिन्होंने बचपन में इन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। जब इनका जनेऊ जो संस्कार होता, और जो इनके आध्यात्मिक गुरुजी हैं उनका नाम है सर्वेश्वरानंद जी। आध्यात्मिक गुरु जिनके द्वारा इनकी मोक्ष की या कैवल्य की यात्रा पूरी हुई वो है स्वामी सर्वेश्वरानंद जी। इन्होंने कम से कम 3200 लगभग इनकी पुस्तकें हैं जिनका इन्होंने लेखन कार्य किया, जिसमें लेखन किया है या उन बुक्स को लिखा है। इनकी पत्रिका जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पत्रिका है अखंड ज्योति, जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पत्रिका है अखंड ज्योति। ध्यान है ये गुरु जी का। आचार्य श्री राम शर्मा जी की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इधर नीचे आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले पत्रिका अखंड ज्योति। ध्यान जो इन्होंने करवाया है वो सविता ध्यान करवाया, जिसको इस सिलेबस में लास्ट में मेंशन किया गया हुआ है 10th यूनिट में कि सविता ध्यान किसके द्वारा दिया गया है, तो वो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा दिया गया है। मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसको इन्होंने पुनर्जीवित कह दें या ये कह दें कि उसके प्रति जो लोगों की एक गलत धारणाएं थी, किसको करना है किसको नहीं करना है, कब करना है, ऐसी बहुत सारी जो गलत फहमी थी उन सबको दूर करके इन्होंने गायत्री मंत्र को सभी तक सहज तरीके से कैसे किया जाए, कैसे उसका लाभ लिया जाए, उस पर इन्होंने योगदान दिया है। उस पर इन्होंने सबसे अधिक काम किया है, या ये कहें कि पूर्णतया इस टाइम पे जो आधुनिक टाइम की बात करेंगे उस पर गुरुजी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे गायत्री मंत्र तो हमारे अनादिकाल से चला आ रहा है सनातन धर्म में, लेकिन उसको पुनर्जीवित करके सब तक सुलभ ढंग से पहुंचाने में गुरुजी ने अहम रोल अदा किया है। स्थापना है इन्होंने की है शांति कुंज हरिद्वार, जो कि फेमस जगह है, लगभग सभी लोग जानते हैं, ऐसा शायद कोई नहीं होगा जिससे ये पता ना हो। अब रेयर लोग होंगे जो इस यहाँ से परिचित ना हो, अदरवाइज सभी को शांति कुंज के बारे में पता है। ये शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है। ये हुआ श्री राम शर्मा जी का जो एक ब्रीफ कंट्रीब्यूशन है योग के फील्ड में। ये तो नहीं कह सकते कि अब कल आप कितना कर पाएंगे, एक छोटा सा एक प्रयास किया गया है
क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको आधे घंटे 15 मिनट में समेटना बहुत मुश्किल है, और आप भी उसे समझ पाए ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए एक छोटा सा रिपीटेशन था। प्रमोद भैया, अब आगे आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहें। बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप सबने पिछले 3 दिन की कक्षा में देखा कि किस प्रकार से हमने तैयारी करनी है, क्या हमारा गोल है, कितनी हमने टाइमिंग देनी है, कौन कौन से अभ्यास करने हैं, कैसे सिटिंग प्लान बनाएं, इनके बारे में विस्तृत रूप से मैडम ममता द्विवेदी जी ने, डॉक्टर श्याम सिंह जी ने चर्चा की। साथियों, कल की परीक्षा के लिए आप सभी को विशेष शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करके